एक राजा की 3 बेटियां थी जो हर रात 3 जोड़ी जूतियां घिस देती थी। इस बात से राजा बहुत परेशान था क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर ये जूते बिना चले कैसे घिस जाते हैं। इसीलिए उसने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया कि जो भी इस रात से पर्दा हटाएगा उसे छोटी राजकुमारी से शादी करने का मौका मिलेगा। इस बात को एक चरवाहा सुन लेता है और सीधे अपनी भेड़ बकरियों को छोड़कर राजा के महल पहुंच जाता है और राजा से कहता है कि मुझे पता है कि कैसे पता लगाया जाए कि हर रात राजकुमारियां कहाँ जाती हैं। यह सुनते ही राजा खुश हो गया और तुरंत उसने चरवाहे को राजकुमारी के कमरे पर नजर रखने का आदेश दे दिया। चरवाहा जब राजकुमारी के कमरे में पहुंचा तो उसने अपना सारा सामान उतारकर एक जगह पर रख दिया और गहरी नींद में सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी ही देर में एक बूढ़ी चुड़ैल उड़ते हुए खिड़की से महल के अंदर आई। उसने अपनी थैली से एक चिपचिपा मलहम निकाला और राजकुमारियों को दे दिया। फिर राजकुमारियों ने उस मलहम को जल्दी जल्दी एक दूसरे के शरीर पर लगाया और अपने अपने खास झाड़ू पर बैठ गयी। फिर चुड़ैल के इशारे पर तीनों राजकुमारियां महल से बाहर निकल गयी। फिर चरवाहा ने भी उस मलहम को अपने झाड़ू पर लगाया और वो भी राजकुमारियों के पीछे उड़ते हुए चल पड़ा। कुछ ही देर में वो सभी एक सोने के जंगल में पहुंच गए। वहाँ एक कुआं था जिस पर 3 सोने के प्याले रखे थे। राजकुमारियां उस कुएं का पानी पीकर वहीं आराम करने लगी। चरवाहा चुपचाप वहाँ पहुँचा और उसने तीनों सोने की प्याली को अपनी थैली में रख लिया और एक सोने की टहनी भी तोड़ ली। टहनी टूटने की आवाज से अचानक छोटी राजकुमारी की नींद खुल गई, लेकिन बड़ी बहनों ने उसे देखकर हंसना शुरू कर दिया। फिर वो सब दोबारा झाड़ू पर बैठकर एक चांदी की जंगल में पहुँच गई। यहाँ भी वही हुआ। 3 चांदी की प्याली में पानी पीकर राजकुमारियां गहरी नींद में सो गई। चरवाहा फिर आया, तीनों प्याले चुरा लिए और एक चांदी की टहनी तोड़ ली। छोटी राजकुमारी फिर जाग गई, लेकिन बहनों ने फिर मजाक उड़ाया कि तू तो बहुत बड़ी डरपोक है। इसके बाद वो एक हीरे के जंगल पहुँचे। यहाँ भी सब कुछ वैसा ही हुआ। चरवाहे ने हीरे के प्यालों को चुरा लिया और एक हीरे की टहनी तोड़ ली, लेकिन इस बार टहनी तोड़ने की आवाज बिल्कुल पास से आई थी। छोटी राजकुमारी डर गई। उसे लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, पर फिर से बहनों ने हंसता हुआ उसका मजाक उड़ाया। इसके बाद फिर से तीनों बहनें उड़ने लगी। कुछ देर बाद अचानक एक बहुत बड़ा दरवाजा खुला और तीनों राजकुमारियां उसके अंदर चली गयी। चरवाहा भी उनके पीछे पीछे चला गया, लेकिन अंदर का नजारा बहुत भयानक था क्योंकि अंदर 12 डरावने राक्षस खड़े थे। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, तीनों राजकुमारियां उनके साथ नाचने लगी। चरवाहा चुपचाप एक टेबल के नीचे छुपकर सब कुछ देखने लगा। उसने देखा कि कैसे राजकुमारियां तलवार की धार पर नाच रही है। अब चरवाहे को समझ आ गया कि कैसे हर रात उनके जूते घिस जाते थे। तभी राजकुमारियों के जूते फट गए और वो थक हार कर एक टेबल पर बैठ गई, लेकिन उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो खाना खा सके। एक राजकुमारी ने चम्मच गिरा दिया और दूसरे ने कांटा गिरा दिया। चरवाहा तुरंत वो सब उठा लिया और उनसे पहले उड़कर महल वापस आ गया और फिर से जमीन पर लेटकर सोने का नाटक करने लगा। जब राजकुमारियां वापस महल पहुंची तो उन्होंने देखा कि चरवाहा 2 गधे बेचकर सो रहा है। सुबह होते ही चरवाहा राजा के पास गया और उसने पूरी कहानी बताई और साथ ही एक एक सबूत भी दिखाने लगा, चांदी, सोने और हीरे के प्याले। सबूत देखते ही राजा को चरवाहे पर यकीन हो गया और उसने गुस्से में आकर दोनों बड़ी बेटियों को जेल में बंद करवा दिया और छोटी बेटी की शादी चरवाहे से कर दी।